फिटनेस सर्टिफिकेट आपको मैं पहले ही बता देना चाहता हूं कि अप्लाई तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन आप घर बैठे फिटनेस सर्टिफिकेट आपको नहीं बनेगा। आपको आरटीओ में लेकर अपनी गाड़ी को जाना पड़ता है इंस्पेक्शन के लिए, चेकिंग के लिए। तब आपकी गाड़ी को जो फिट और फाइन घोषित किया जाता है, तब फिटनेस सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। तो ध्यानपूर्वक समझिए कि इस वीडियो में आपको नए फिटनेस सर्टिफिकेट कैसे बनता है और रिन्यूअल कैसे होता है, उसके लिए डॉक्यूमेंट फीस, सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। चलिए जी, आपको अब मैं शुरुआत करता हूं कैसे आपको अप्लाई करना है। एक व्हीकल का फिटनेस सर्टिफिकेट आपको कैसे मिलेगा अपनी गाड़ी का। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि स्क्रीन पर आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर कि आपको कैसे आवेदन करना है। ठीक है जी, अब मैं उसको आपको बता भी देता हूँ। समझिए, सबसे पहले आपको ऑनलाइन आवेदन करना होता है। अप्लाई करने के लिए आपको भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट www.parivahan.gov.in पर जाना है। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, और वहां पर जाने के बाद में आपको सिलेक्ट ऑनलाइन सर्विसेज पर जाना है। उसके बाद में आपको सिलेक्ट करना है व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज। देन आपको सिलेक्ट करना है अपना स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में आपको क्रिएट योर ओन अकाउंट, अपना अकाउंट बनाना है जहां पर आपको अपनी गाड़ी का व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करना होता है। उसके बाद में आपको सिलेक्ट करना है एप्लीकेशन ऑफ फिटनेस सर्टिफिकेट। वहां पर अप्लाई करने का फिटनेस सर्टिफिकेट का ऑप्शन आपको मिलेगा। अब वहां पर जैसे आप जाएंगे, आपको अपनी गाड़ी का चेचिस नंबर और एक मोबाइल नंबर दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। उसको आप वहां पर एंटर करिएगा। एंटर करने के बाद में अब आप नेक्स्ट स्लाइड जो आपके सामने आएगी वो होगी कि आपको अपनी गाड़ी के लिए एक निश्चित डेट और टाइम अपॉइंटमेंट बुक करना होगा आरटीओ में। अब इस तारीख पर जो आप बुकिंग लेंगे, अपॉइंटमेंट लेंगे, उस डेट पर आपको आरटीओ में अपनी गाड़ी को लेकर जाना होता है। जिस गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं उस गाड़ी का इंस्पेक्शन होता है, उसकी चेकिंग की जाती है आरटीओ एम्प्लॉयज के द्वारा। तब आपकी गाड़ी अगर फुल फिटनेस में रहती है, सब कुछ सही रहता है, तो आपको गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। ये हो गई ऑनलाइन अप्लाई कैसे आपको करना है। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं कि इसके लिए फीस क्या होती है। उसके बाद मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के भी बारे में बताऊंगा, कितने दिनों में बनेगा वो भी जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए, अब फीस के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि एक नया जो वहां पर आप फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाएंगे और यहाँ पर जो रिन्यूअल कराएंगे उसकी फीस ध्यान तो समझ लीजिए आप लोग। सबसे पहले टू व्हीलर की बात कर लेते हैं, बाइक की, मोटरसाइकिल की। तो मोटरसाइकिल के केस में अब जो नई फीस दरें लागू हो गई हैं 2025 में नए नियम के अनुसार, वो 1000 रुपए लिया जाएगा आपसे फिटनेस सर्टिफिकेट इशू करने के लिए। 1000 रुपए नया टू व्हीलर के लिए। फोर व्हीलर अगर कार है तो उसके लिए वहां पर 5000 रुपए आपसे लिया जाएगा। अगर आप ऑटो, टैक्सी या अदर टाइप्स ऑफ व्हीकल है, थ्री व्हीलर्स टाइप का अगर है, तो 7000 रुपए आपसे चार्ज किया जाएगा फिटनेस रिन्यूअल करवाने के लिए। और नया अगर वहां पर फिटनेस सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, रिन्यूअल करवाना चाहते हैं, तो बस और ट्रक, हैवी कमर्शियल व्हीकल्स के लिए ये फीस बढ़कर हो जाती है 12500 रुपए। समझ रहे हैं जी, ये पूरी मैंने आपको फीस बता दिया फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यूअल करवाने का, अप्लाई करने का। अब यहाँ पर लेट फीस के बारे में बात कर लेता हूँ, आपको जानकारी दे देता हूँ। तो लेट फीस, अगर मोटरसाइकिल का केस है और लेट हो जाते हैं फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, तो आपके ऊपर पेनाल्टी जो लगाई जाती है वो होती है 300 रुपए पर मंथ। जितने भी लेट होंगे महीने या उसके कुछ भी दिन अगर होते हैं, तो 300 रुपए पर मंथ अतिरिक्त आपको पेनाल्टी बियर करनी पड़ेगी। अगर ये कार है, फोर व्हीलर है, तो 500 रुपए पर मंथ। ऑटो, टैक्सी, थ्री व्हीलर है तो 500 रुपए पर मंथ। और हैवी व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल है, बस और ट्रक, तो भी 500 रुपए पर मंथ आपको लेट फीस पेनाल्टी सफर करनी पड़ेगी। ठीक है जी, साथ ही यहाँ पर जो और भी फीस दरें इसमें फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए होती हैं वो समझ लीजिए। लेटर ऑफ अथॉरिटी ऑफ ग्रांट और रिन्यूअल फिटनेस सर्टिफिकेट 1500, 1500 रुपए अतिरिक्त आपको देना है। ग्रांट ऑफ रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस फॉर मोटर व्हीकल्स 200 रुपए यहाँ पर आपको देना है। एंड अपील अंडर रूल 70 यहाँ पर 3000 रुपीज आपको देने पड़ेंगे। और इशू ऑफ डुप्लीकेट लेटर ऑफ अथॉरिटी, अगर फिटनेस सर्टिफिकेट डुप्लीकेट आपको हासिल करना है तो 7500 रुपए आपको अतिरिक्त फीस का भुगतान करना पड़ेगा। ये पूरे मैंने फीस स्ट्रक्चर आपको फिटनेस सर्टिफिकेट के बारे में बता दिया, नया, रिन्यूअल करवाने का, डुप्लीकेट अगर फिटनेस बनवाना चाहते हैं, सारी जानकारी मैंने आपको फीस के बारे में बता दिया। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आपको कौन कौन से दस्तावेज चाहिए होते हैं अगर आप भी एक फिटनेस सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं। तो फिटनेस सर्टिफिकेट बनाने के लिए सबसे पहला मैं बात कर लेता हूँ रिन्यूअल। अगर आप करवाना चाहते हैं, जैसे आपकी गाड़ी ओल्ड व्हीकल्स है, 8 साल पुरानी है या फिर 5 साल पुरानी है, 15-20 साल पुरानी है, तो रिन्यूअल करवाएंगे जो फिटनेस सर्टिफिकेट, तो वहां पर डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे। सबसे पहला ओरिजिनल आरसी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। दूसरा है आपका पीयूसीसी, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। थर्ड वहां पर है इंश्योरेंस ऑफ द व्हीकल, इंश्योरेंस एक आपको होना चाहिए। व्हीकल का परमिट और टैक्स टोकन
ये आपको देना पड़ेगा। ये होगा रिन्यूअल ऑफ फिटनेस सर्टिफिकेट के डॉक्यूमेंट्स। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से फॉर्म या डॉक्यूमेंट आपको नया फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए देना पड़ता है। तो नया फिटनेस सर्टिफिकेट अगर बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए फॉर्म इन CFA न्यू, और अगर रिन्यूअल करवाना है तो यहाँ पर CFRA नया, वहाँ पर इस फॉर्म्स में आपको आवेदन करना होता है जो वहाँ पर फिटनेस सर्टिफिकेट का होता है। इसमें आपको RC भी देनी पड़ेगी, फिटमेंट ऑफ फैसिलिटी, यानी कि नया फिटनेस बनवा रहे हैं तो स्पीड लिमिट डिवाइस आपकी गाड़ी पर लगा होना चाहिए, उसकी भी आपको रसीद दिखानी पड़ेगी। इंश्योरेंस आपको दिखाना पड़ेगा, टैक्स रिसिप्ट, एमिशन सर्टिफिकेट, रोड वर्दीनेस सर्टिफिकेट अगर वहाँ पर मांगा जाता है तो, और उसके बाद में फॉर मीटर कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ ऑटो रिक्शा का अगर है तो वहाँ पर फॉर मीटर कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। ये दस्तावेज हैं रिन्यूअल करवाने की फिटनेस सर्टिफिकेट, और नया अगर आप फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मैंने सारे दस्तावेज बता दिए। अब बात कर लेते हैं, आपने आवेदन कर दिया, फीस का भुगतान कर दिया, सारे दस्तावेज आपने लगा दिए, आप अपनी गाड़ी निश्चित डेट और टाइम पर RTO में गए, इंस्पेक्शन करवाया, आपकी गाड़ी फिटनेस टेस्ट में पास हो गई। तो ऐसी स्थिति में अब आपको जो नया फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा वह 1 हफ्ते से लेकर 30 यानी कि मिनिमम 7 वर्किंग डेज टू 30 वर्किंग डेज के अंदर जारी कभी भी किया जा सकता है। और एक बार जब जारी कर दिया जाएगा तो आपके मोबाइल पर मैसेज भी बाकायदा आ जाता है, साथ ही साथ आप उसको ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं परिवहन से जो आपको वेबसाइट बताया www.parivahan.gov.in, वहां पर डाउनलोड उसको ऑनलाइन कर सकते हैं। आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है, उसी जो डाउनलोड करेंगे उसको आप प्रिंट करवा कर अपने पास रख सकते हैं, वो एज ए ओरिजिनल ही ट्रीट किया जाएगा। तो ये है पूरी जानकारी, एक नया फिटनेस सर्टिफिकेट कैसे बनवाया जाएगा इस साल 2025 में, पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है। अभी भी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिए, आपके डाउट को क्लियर करना चाहूंगा मैं।